जय हिंद दोस्तों। हमारी हिस्ट्री की ये छठी क्लास है, जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं, आपको पहले टारगेट दिया जाता है पर डे। टारगेट देने के बाद में आप टॉपिक पूरा कर लेते हो, फिर हम 1 बजे ये क्वेश्चन की क्लास डाल देते हैं। इसकी 7 बजे क्लास सर करा रहे हैं, वो करा देते हैं। इसके बाद हम 1 बजे क्वेश्चन की सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, और हमारे जो सर हैं वो इसकी वैसे डिटेल्स में क्लास चला रहे हैं। वहाँ पे देख सकते हो आप, और अगर आप और भी कहीं देख सकते हो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ। और क्या, इसके बाद हम देखने के बाद हम 100 क्वेश्चन करते हैं। क्या है कि हम टॉपिक चाहे कितने अच्छे से भी क्लियर कर लें, क्योंकि मैंने 52 एग्ज़ाम दे दिए, 15+ निकले भी हैं, तो मैं अच्छे से इस चीज़ को एनालिसिस कर चुका हूँ कि टॉपिक हम कितनी भी बार गहराई से पढ़ लें, जब तक हम इसके क्वेश्चन नहीं लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, तब तक हमारा ये क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बेहतर रणनीति के साथ में ये अच्छे क्वेश्चन लगाता हूँ। 100 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जो कि हम 20 से 22 मिनट में करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे, मेरे लिए भी कारगर सिद्ध होंगे। और अगर आपको ये एक बार में याद नहीं होते हैं तो 2 बार में भी आप याद कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते थे PDF के लिए, तो PDF देखो, हमारे होम पेज पे अगर जाओगे तो वहाँ जो है टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है आप टेलीग्राम में हमारे जुड़ सकते हो। और जो जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, PDF वगैरह सब कुछ वहीं से मिल जाता है, और टारगेट हमारा डेली 7 बजे मिल जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। देखो, ऐसे जो टॉपिक होते हैं उनमें कभी कभी क्या है, डायरेक्ट संस्थापक ही पूछ देता है, तो इसका जो संस्थापक है वो है श्री गुप्त, ध्यान रखना है। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 319-20 ईस्वी। ये जो डेट वाले क्वेश्चन है, पुरानी हिस्ट्री से डेट वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सैकड़ों बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने नेपोलियन कहा था। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, प्रयाग से प्रशस्ति हरिसेन, इस टाइप से। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई संस्कृत में, क्योंकि अभी तक क्या था, वो पूछता था, अब हो सकता है इसकी भाषा भी पूछ दे, तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आया था? जो फायान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और जो हेनसांग था, हेनसांग आया था हर्षवर्धन। इसको याद करने का जो ट्रिक मैं बताऊं आपको, हर्षवर्धन इन्होंने ऑप्शन इसलिए दिया है कि ये हेनसांग देख के हर्षवर्धन लगा देंगे, लेकिन जो फाहियान था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय में, और हेनसांग आया था हर्षवर्धन। हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसांग, ऐसे याद रखना। पहले मैं तो इसी टाइप से याद रखता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था? तो यह था उस स्कंदगुप्त के शासन काल में। जूनागढ़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? तो यह है स्कंदगुप्त से संबंधित। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दीनार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मिलता है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रचलन इसी काल से हो गया था। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? तो ये भानुगुप्त के समय का।
हिरण अभिलेख की तिथि क्या मानी जाती है? 510 ईस्वी। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर उसके बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को पाया गया है? समुद्रगुप्त को, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। महरौली का लौह स्तंभ किस गुप्त राजा से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से। गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? ये माना जाता है स्कंदगुप्त को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त अंतिम था, ये अंतिम हो गया। और श्रीगुप्त प्रथम था। ठीक है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में क्या कहा गया है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया है। कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्नों में से एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने 7 ये रचनाएं की, उसमें ऋतु संहार की है, रघुवंशम की है, आगे आएंगी वो, आगे हम लोग चर्चा करेंगे उन पर। प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जिसने 0 दिया है, किस काल से संबंधित है? ये भी गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने। पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता के रचयिता कौन थे? तो ये थे बारहमिहिर। गुप्त काल के प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य और चिकित्सक कौन थे? ये थे धन्वंतरी। शक संवत को समाप्त कर सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की। गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन सी थी? तो ये थी उज्जैन। गुप्त काल को सर्वोच्च प्रांतीय अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था उपरीक। गुप्त काल में प्रांतों देशभुक्ति के विभाजन को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था विषय या जिला। विषय या जिला का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? ये कहलाता था विषयपति। गुप्त प्रशासन में ग्रास सभा का प्रमुख क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था ग्रामिक। गुप्त काल में विदेश मंत्री या युद्ध एवं शांति के मंत्री को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था संधि वैगिक। गुप्त काल में मुख्य न्यायाधीश या पुलिस विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? महादंड नायक। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? ललितपुर में। इसको लिख लो, आएगा इम्पोर्टेंट। अगर यूपी से संबंधित कर जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली स्थापत्य कला में है? तो ये है नागर शैली में। भीतर गांव का ईंटों से बना मंदिर कहाँ है? तो ये है कानपुर उत्तर प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने अच्छे क्वेश्चन है, मतलब यूपी से भी दे रखे हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। अजंता की गुफाओं में कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती हैं? तो गुफा नंबर 16, 17 और 19। 16, 17 और 19। अजंता की गुफा नंबर 16 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र उत्कीर्ण है? तो ये है मरणासन राजकुमारी। अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्रों को क्या कहलाता है? चित्रशाला। बाघ की गुफाएं धार मध्य प्रदेश किस काल की चित्रकला का उदाहरण है? ये है गुप्त काल। गुप्त राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? ये था गरुड़। गुप्त शासक मुख्य रूप से किस धर्म के अनुयायी थे? ये थे
वैष्णव। किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि सबसे पहले धारण की थी? तो ये की थी समुद्रगुप्त ने, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध का यज्ञ किया? अश्वमेध पत्राक्रमण की उपाधि ली? ये समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त के अलावा किस अन्य गुप्त राजा ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए? कुमारगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में भाग से क्या तात्पर्य है? भूमि की राजस्व का 1/6। गुप्त काल में विष्ट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है बेगार। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ये था कृषि। गुप्त काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख पूर्वी बंदरगाह कौन सा था? ये था ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ये था भड़ौच। मृच्छकटिकम मिट्टी का खिलौना गाड़ी नाटक के रचयिता कौन है? ये है शूद्रक। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता ही रहता है एग्जाम में ये सवाल। किराता तुर्जनियम संस्कृत की जो है भारवी द्वारा लिखित है ये। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह किस गुप्त शासक के नवरत्न थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसके उसमें 7 नवरत्न थे, जिसमें कि कालिदास भी थे। पंचतंत्र के लेखक कौन है जिसकी रचना गुप्त काल में हुई? विष्णु शर्मा। ये भी बहुत पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। कामसूत्र वात्स्यायन। कामसूत्र किसने लिखी? वात्स्यायन ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है एकदम। गुप्त काल में महत्तर और पट्टिकल शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रशासनिक अधिकारी जो होता था ग्राम प्रमुख, उसके लिए। किस गुप्त शासक को उसके अभिलेखों में कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। समुद्रगुप्त की उत्तर भारत आर्यव्रत की विजय को क्या कहा जाता है? प्रसवोद्धरण। समुद्रगुप्त की दक्षिण भारत की दक्षिणापथ की विजय नीति को क्या कहा जाता है? ग्रहणमोत्सानुग्रह। कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? दुष्यंत। मेघदूत और ऋतुसंहारम किसकी काव्य रचनाएं हैं? कालिदास। रघुवंशम, कुमार संभव, ये क्या है? महाकाव्य हैं जो कि कालिदास द्वारा लिखित हैं। कालिदास। गुप्त काल में उद्दंग और ऊपरी कर क्या थे? भू राजस्व कर थे। गुप्त काल में अपहृत भूमि को क्या कहा जाता था? जंगली या बुना जोती गई भूमि। गुप्त काल में क्षेत्र भूमि से क्या तात्पर्य है? कृषि योग्य भूमि। गुप्त काल में वास्तु भूमि किसे कहा जाता है? निवास करने योग्य भूमि। गुप्तकालीन खिल भूमि का अर्थ क्या था? जो भूमि जोती न जाती हो, बंजर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त के समय किस राज्यपाल ने करवाया था? तो ये करवाया था पदर्पण और चक्रपालित ने। बहुत बार आया क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किस लिच्छवी राजकुमारी से हुआ था? ये हुआ था कुमार देवी से। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश के शासक रुद्रदेव द्वितीय से हुआ था? वाकाटक वंश के। अगर ये टॉपिक पढ़ के आए होगे तो उम्मीद है कि क्वेश्चन कर पा रहे हो। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहा जाता था? चाट और भाट। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? महाबलाधिकृत। गुप्त काल में हाथियों की सेना का प्रधान अधिकारी कौन था? ये था महाबलिपति।
गुप्त काल में घोड़ों की सेना का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? महावसपति। गुप्त काल में अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाले विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? अक्षय पट्टिक। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किस कवि ने की थी? वत्स भट्टी ने। मंदसौर अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख किस श्रेणी द्वारा रेशम बुनकर मंदिरों को निर्माण मिलता था? तंतुबाय श्रेणी। गुप्त काल में श्रेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? व्यापारियों और शिल्पियों के संगठन हेतु। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। गुप्त काल में पैदल सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? पत्ती। गुप्त काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 1/6 से 1/4 भाग तक। गुप्त काल में भूमि पट्टे और क्रय विक्रय का लेखा जोखा रखने वाले अधिकारी कौन थे? ये थे पुस्तपाल। सुश्रुत संहिता की रचयिता सुश्रुत को किस क्षेत्र का माना जाता है? ये शल्य चिकित्सा। ये थोड़े संस्कृत के शब्द होते हैं तो इनको थोड़ा दिक्कत। हाथियों के इलाज पर पुस्तक के रचयिता कौन थे? पापा पल्ले। रस विद्या रसायन शास्त्र के महान विद्वान नागार्जुन किस काल से संबंधित हैं? ये हैं कुषाण काल से संबंधित। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के रचयिता ब्रह्मगुप्त को भारत का क्या कहा जाता है? न्यूटन। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को ढालने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस शासक ने जारी की थीं? ये की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन है? ये है स्कंदगुप्त। कालिदास के नाटक में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है मालविका अग्निमित्रम। ये पेट में आया हुआ PYQ, ये पिछले साल आया हुआ 25 वाले पेट में ये सवाल आया है। गुप्तकालीन नचना कुमार कुठार नामक पार्वती मंदिर किस राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है जबलपुर मध्य प्रदेश में। गुप्त काल के पतन का सबसे मुख्य कारण क्या माना जाता है? ये हूणों के आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह के कारण। हमारे ये टॉप 100 क्वेश्चन हो गए। मानता हूँ ये टॉपिक थोड़ा आपको हार्ड लगा होगा, पर जो इसको करके आया होगा उसको इजी लगा होगा। 40-50 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इस टॉपिक के देखा जाए तो 40-50 ही क्वेश्चन बनते हैं, पर हम 100 क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं? हम 100 क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं कि हमारा बचना नहीं चाहिए। अगर मान लो हम 50 क्वेश्चन लेके आते और थोड़ा अंदर से अगर पूछ देगा तो हम क्या करेंगे? तो हम टॉप 100 क्वेश्चन ही कराएंगे। बाकी की इस वीडियो को ना अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जो घंटी है उसको दबा दो, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये क्लास 1 बजे आती है, बाकी की स्टैटिक की क्लास 7 बजे आती है और टारगेट जो मिलता है वो मिलता है सुबह 7 बजे। और डेली टारगेट की हमारी सीरीज़ चल रही है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये नहीं करा रहे हो, तो अभी हम 70 नंबर का टारगेट कर रहे हैं। इसके बाद में हम पॉलिटी ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी ये भी कराएंगे, उसकी टेंशन वो मत लो। अगर हम टारगेट सीरीज़ चला रहे हैं तो गारंटी भी हमारी ये किस तरह से पहले 70 का टारगेट करना है, फिर 30 का टारगेट करना है। आप लोग नो टेंशन होकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दो और जो टारगेट मिलता है उसको फॉलो करो। और ये सुपर 100 जो क्वेश्चन है इनमें से देखना कितने क्वेश्चन स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जब एग्ज़ाम हो जाएगा, तब बाकी की बने रहें। जय